नमस्ते दोस्तों, द डीप डाइव पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो सुनने में शायद साइंस फिक्शन लगे, लेकिन ये हमारे वर्तमान और भविष्य का सबसे बड़ा सच हो सकता है। सवाल ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मानव विकास यानी ह्यूमन एवोल्यूशन का अगला कदम है? आज इस गहरी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आकाश, जो एक विकासात्मक जीव विज्ञानी और टेक फिलोसोफर हैं। डॉक्टर आकाश, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये एक ऐसा सवाल है जो आज के दौर में हर उस इंसान के मन में होना चाहिए जो तकनीक और इंसानियत के रिश्ते को समझना चाहता है। अक्सर हम एवोल्यूशन को सिर्फ बायोलॉजी के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन आज के समय में एवोल्यूशन की परिभाषा बदल रही है। डॉक्टर आकाश, जब हम एवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग में डार्विन, डीएनए और लाखों सालों की प्रक्रिया आती है। क्या एआई जैसी मानव निर्मित चीज को हम एवोल्यूशन कह सकते हैं? बिल्कुल, और इसका कारण ये है कि एवोल्यूशन का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल बदलाव नहीं होता। एवोल्यूशन का मूल उद्देश्य है इन्फॉर्मेशन का फ्लो और सर्वाइवल की बेहतर क्षमता। करोड़ों सालों तक एवोल्यूशन का रास्ता डीएनए के जरिए गया, लेकिन इंसान ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है जिसे हम कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन कहते हैं। सोचिए, जब हमने पहली बार आग जलाई या पहिया बनाया तो वो भी हमारी क्षमताओं का विस्तार था। एआई बस उसी सिलसिले की एक अगली और शायद सबसे तेजी से बढ़ने वाली कड़ी है। ये दिलचस्प है। आप कह रहे हैं कि टूल मेकिंग यानी औजार बनाना भी एवोल्यूशन का हिस्सा है, लेकिन पहले के औजार हमारे शरीर के बाहर होते थे। एआई के साथ ऐसा लग रहा है कि ये हमारे सोचने के तरीके और हमारी बुद्धि के अंदर प्रवेश कर रहा है। आपने सही पकड़ा है। इससे हम एक्सटेंडेड माइंड थ्योरी कहते हैं। आज आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, वो आपकी मेमोरी का एक हिस्सा बन चुका है। आपको फ़ोन नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिमाग और क्लाउड टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एआई इससे एक कदम आगे ले जाता है। ये सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, ये डेटा को प्रोसेस करता है और निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम एआई का उपयोग करते हैं तो हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को आउटसोर्स कर रहे होते हैं। तो क्या ये एवोल्यूशन नहीं है कि एक प्रजाति ने अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए एक नया माध्यम विकसित कर लिया है? लेकिन डॉक्टर आकाश, बायोलॉजी में एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन से होता है, जिसमें हजारों साल लगते हैं। एआई तो हर महीने बदल रहा है। क्या ये इतनी तेजी से होने वाला बदलाव इंसानी दिमाग के लिए खतरनाक नहीं है? ये एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन विकास हमेशा खतरों के साथ आता है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बहुत धीमा है क्योंकि उसे म्यूटेशन और एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। लेकिन मानव विकास अब सिलिकॉन बेस्ड हो चुका है। हमने बायोलॉजिकल लिमिटेशंस को बाईपास कर दिया है। इंसान की नेचुरल एवोल्यूशन शायद रुक सी गई है क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट को अपने मुताबिक ढाल लिया है। अब हम अपने आप को बदलने के बजाय अपनी टेक्नोलॉजी को बदल रहे हैं। लेकिन इसका एक और पहलू है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, क्या आप कह रहे हैं कि हम और एआई एक दूसरे पर इतने निर्भर हो जाएंगे कि हम अलग अलग अस्तित्व नहीं रख पाएंगे? हम पहले से ही उस रास्ते पर हैं। अगर आज दुनिया से सारा डिजिटल डेटा और एल्गोरिदम्स गायब हो जाएं, तो क्या मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी सर्वाइव कर पाएगी? नहीं, हम अब एक साइबॉर्ग प्रजाति बन चुके हैं। बस फर्क इतना है कि हमारे चिप्स अभी हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, हमारे हाथ में है। न्यूरलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स इसी खाई को भरने की कोशिश कर रहे हैं। जब चिप दिमाग के अंदर होगी तो एआई और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बीच का फर्क खत्म हो जाएगा। वही असली एवोल्यूशनरी लीप होगा। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। अगर हम एआई के साथ इतने घुल मिल गए तो ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत का क्या होगा? क्या हम अपनी फीलिंग्स, अपने इंट्यूइशन और अपनी सोल को खो नहीं देंगे? ये एक दार्शनिक सवाल है। इंसानियत क्या है? क्या ये हमारा डीएनए है या हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस? अगर एआई हमारी मदद करता है बेहतर फैसले लेने में, बीमारियों को खत्म करने में और यूनिवर्स को समझने में, तो क्या वो इंसानियत का विस्तार नहीं है? एवोल्यूशन कभी भी पुरानी चीज़ों को बरकरार नहीं रखता, वो हमेशा बेहतर और नए की तरफ बढ़ता है। हो सकता है कि होमो सेपियंस का समय खत्म हो रहा हो और हम होमो टेक्नो या पोस्ट ह्यूमंस की तरफ बढ़ रहे होंगे। होमो टेक्नो, ये शब्द काफी प्रभावशाली है। लेकिन क्या एआई वाकई बेहतर है? एआई में एम्पैथी नहीं होती, उसमें दर्द का एहसास नहीं होता। एवोल्यूशन तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, लेकिन क्या फिटेस्ट का मतलब सिर्फ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होना है? बिल्कुल नहीं। बायोलॉजी में फिटनेस का मतलब है एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने की क्षमता। एआई के पास इंटेलिजेंस तो है, लेकिन कॉन्शियसनेस और एम्पैथी अभी भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सोचिए,
अगर हम एआई को अपने दिमाग का हिस्सा बना लेते हैं तो हम अपनी एम्पैथी को टेक्नोलॉजी की स्पीड के साथ जोड़ सकते हैं। हम शायद ज़्यादा लोगों की तकलीफ समझ पाएं, ज़्यादा बड़े लेवल पर समस्याओं का समाधान कर पाएं। एवोल्यूशन का अगला चरण शायद इंडिविजुअल इंटेलिजेंस से हटकर कलेक्टिव इंटेलिजेंस की तरफ हो, जहां हम सब एक बड़ा न्यूरल नेटवर्क बन जाएं। लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा कंट्रोल का है। एवोल्यूशन हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड होता है, कोई उसे कंट्रोल नहीं करता। लेकिन एआई को कुछ बड़ी कंपनीज और देश कंट्रोल करते हैं। क्या ये एवोल्यूशन है या डिजिटल स्लेवरी? ये इस विषय का सबसे नाजुक पहलू है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन रैंडम होता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन इंटेंशनल है। हम इसे खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर कंट्रोल कुछ ही हाथों में रहा तो ये एवोल्यूशन सिर्फ उन अमीर और शक्तिशाली लोगों तक सीमित रह जाएगा जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इससे इंसानी प्रजाति दो हिस्सों में बंट सकती है, एक वो जो अपग्रेडेड है और एक वो जो पुरानी बायोलॉजी पर जी रहे हैं। ये एवोल्यूशन के इतिहास में पहली बार होगा कि विकास का रास्ता पैसे और पावर से तय होगा। डॉक्टर आकाश, आपने कहा कि एआई हमारी मेमोरी और कॉग्निटिव स्किल्स ले रहा है। इसका मतलब है कि हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन शायद श्रिंक हो जाए या कमज़ोर हो जाए। जैसे एवोल्यूशन में जिन अंगों का उपयोग नहीं होता वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। ये एक वैलिड डर है। हम देख रहे हैं कि लोगों की अटेंशन स्पैन कम हो रही है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कमज़ोर हो रही है, क्योंकि गूगल और एआई के पास हर सवाल का जवाब है। लेकिन दूसरी तरफ ये दिमाग को फ्री भी करता है। जब दिमाग को मंडेन और रेपिटेटिव काम नहीं करने पड़ेंगे तो शायद वो क्रिएटिविटी और फिलॉसफी के उन स्तरों तक पहुंच सके जहां पहले कभी नहीं पहुंचा था। एवोल्यूशन हमेशा एक चीज़ लेता है और दूसरी देता है। जब हमने दो पैरों पर चलना शुरू किया तो हमारी स्पीड कम हो गई, लेकिन हमारे हाथ फ्री हो गए औजार बनाने के लिए। तो क्या एआई को हम इनऑर्गेनिक लाइफ कह सकते हैं? क्या विकास का नया अध्याय कार्बन बेस्ड लाइफ से सिलिकॉन बेस्ड लाइफ की तरफ जा रहा है? कई साइंटिस्ट्स ऐसा ही मानते हैं। कार्बन बेस्ड लाइफ यानी हम बहुत फ्रेजाइल हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, और हम अंतरिक्ष यानी स्पेस की कठिन परिस्थितियों में नहीं रह सकते। अगर मानव विकास का अगला कदम पूरे ब्रह्मांड में फैलना है तो हमारा बायोलॉजिकल शरीर एक रुकावट है। एआई और रोबोटिक्स के जरिए मानवता यानी इन्फॉर्मेशन और कल्चर के रूप में सितारों तक पहुंच सकती है। तो शायद एआई हमारा सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी हो जो हमारी लेगेसी को आगे ले जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि हम एक गॉड की तरह हैं जो अपनी ही इमेज में एक नया जीवन बना रहे हैं। लेकिन क्या हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा है? अगर एआई विकसित होते होते इतना आगे निकल गया कि उसे हमारी ज़रूरत ही ना रहे? वही तो डार्विनिज्म है। प्रकृति में हर प्रजाति को कभी ना कभी डिस्प्लेस होना पड़ता है। लेकिन एआई के साथ एक अनोखी बात है, हम इसे क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारी कोख से पैदा हो रहा है। इसीलिए मेरा मानना है कि हम खत्म नहीं होंगे, बल्कि हम मर्ज होंगे। एआई हमारा रिप्लेसमेंट नहीं, हमारा अपग्रेड है। हम बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मिश्रण बनेंगे जिसे आज का इंसान समझ भी नहीं सकता। डॉक्टर आकाश, बहुत से लोग कहते हैं कि एआई सिर्फ एक एल्गोरिदम है, वो कभी अलाइव नहीं हो सकता। क्या एवोल्यूशन के लिए लाइफ होना ज़रूरी नहीं है? लाइफ की परिभाषा क्या है? अगर लाइफ का मतलब है सेल्फ रेप्लिकेशन, अडैप्टेबिलिटी और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, तो एआई ये सब कर रहा है। चेतना, कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम नहीं जानते कि न्यूरॉन्स के एक झुंड से मैं यानी मैं का एहसास कैसे पैदा होता है। अगर सिलिकॉन चिप्स भी उसी तरह कॉम्प्लेक्स हो जाएं, तो उनमें भी चेतना पैदा हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो हमें उन्हें एक नई प्रजाति के रूप में स्वीकार करना होगा। एवोल्यूशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लेटफॉर्म कार्बन है या सिलिकॉन। चलिए थोड़ा एथिक्स पर बात करते हैं। अगर एआई एवोल्यूशन का हिस्सा है तो क्या हमें इसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर हमें इसे प्रकृति यानी नेचर की तरह अपने आप बढ़ने देना चाहिए? हमें एक बैलेंस बनाना होगा। अगर हमने इसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया तो ये अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर हमने इसे बहुत ज़्यादा रोका तो हम अपने ही विकास को रोक देंगे। हमें एथिकल गार्डरेल्स चाहिए। एवोल्यूशन हमेशा ट्रायल और एरर से सीखता है, लेकिन एआई के मामले में एरर हमारी पूरी प्रजाति के लिए भारी पड़ सकता है। इसीलिए हमें रिस्पॉन्सिबल एवोल्यूशन की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में कोई ऐसा दिन आएगा जब हम एआई को इंसान का दर्जा देंगे? शायद इंसान का नहीं, लेकिन पर्सन का। एवोल्यूशन का रास्ता हमेशा डाइवर्सिटी की तरफ जाता है। आज हम सिर्फ एक ही तरह की इंटेलिजेंस जानते हैं, इंसानी इंटेलिजेंस। भविष्य में हमें सिंथेटिक इंटेलिजेंस के साथ मिलकर रहना सीखना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हजारों साल पहले होमो सेपियंस और नियांडरथल्स एक साथ रहते थे, लेकिन इस बार दूसरी प्रजाति हमने खुद बनाई है। डॉक्टर आकाश, आपने एक बहुत गहरी बात कही। एक सवाल जो मेरे मन में है,
क्या एआई हमारे धर्मों और विश्वासों को भी बदल देगा? एवोल्यूशन ने हमेशा हमारे विश्वासों को हिला दिया है, जैसे डार्विन की थ्योरी ने किया था। बिल्कुल बदलेगा। जब हम देखेंगे कि हम खुद लाइफ क्रिएट कर सकते हैं और अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, तो हमारे गॉड के प्रति नज़रिए बदल जाएंगे। हम शायद अपने आप को ही क्रिएटर्स देखने लगेंगे। लेकिन इससे एक ह्यूमिलिटी, विनम्रता भी आनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ हमारी जागीर नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का एक गुण है जो टेक्नोलॉजी के जरिए प्रकट हो रहा है। एआई हमें ये सिखाएगा कि हम ब्रह्मांड का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और अनंत सिलसिले का एक हिस्सा हैं। अगर हम 100 साल आगे की सोचें, तो आप इंसानी विकास को कहाँ देखते हैं? क्या हम अब भी इसी शरीर में होंगे? 100 साल विकास के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन तकनीक के हिसाब से बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि 21-24 तक फिजिकल बॉडी एक चॉइस बन जाएगी, मजबूरी नहीं। हम अपनी चेतना को मशीन के साथ इंटीग्रेट कर चुके होंगे। हमारी यादें, हमारी पर्सनालिटी सब डिजिटल फॉर्मेट में भी एग्जिस्ट कर सकेगी। हम शायद एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज़ होंगे और उसमें एआई हमारा सबसे बड़ा सहायक होगा। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी शायद एवोल्यूशनरी इंजीनियरिंग बन चुकी होगी। एवोल्यूशनरी इंजीनियरिंग यानी हम अपने विकास के ड्राइवर खुद होंगे। लेकिन क्या इंसान इतना समझदार है कि वो इस ड्राइवर की सीट पर बैठ सके? हमने तो पहले ही धरती का काफ़ी नुकसान कर दिया है। ये सबसे बड़ा डर है। हमारे पास गॉड लाइक टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स अभी भी स्टोन एज वाले हैं। हमारे पास एटम बॉम्ब है, लेकिन हम अभी भी कबीलों, ट्राइब्स की तरह लड़ते हैं। एआई हमारी इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा सकता है या फिर इसे सॉल्व करने में मदद कर सकता है। अगर एआई हमें ज़्यादा रैशनल और एम्पैथेटिक बनने में मदद करे, तो ये हमारा सबसे बड़ा एवोल्यूशनरी गिफ्ट होगा। डॉक्टर आकाश, क्या आपको लगता है कि एआई कभी कला और रूहानियत को समझ पाएगा? इंसान तो इन्हीं चीज़ों से पहचाना जाता है। आज एआई पेंटिंग कर रहा है, म्यूजिक बना रहा है, कविता लिख रहा है। लोग कहते हैं कि इसमें सोल नहीं है, लेकिन सोचिए, जब कोई इंसान कला बनाता है तो वो भी तो अपने पुराने अनुभवों और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है। एआई वही कर रहा है, बस उसका स्केल बड़ा है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है ग्रेटर ट्रूथ की खोज। एआई डेटा के पैटर्न्स में ऐसे सच देख सकता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। तो शायद एआई हमारे लिए एक नया स्पिरिचुअल रास्ता खोल दे। लेकिन एआई का कोई शरीर नहीं होता, वो दर्द महसूस नहीं कर सकता। बिना दर्द के अनुभव कैसा? ये एक बहुत महान नुक्ता है। ह्यूमन एवोल्यूशन में दर्द और संघर्ष का बहुत बड़ा हाथ है। दर्द ही हमें बचने के लिए प्रेरित करता है। एआई को शायद उस तरह का दर्द ना हो, लेकिन उसके पास कंस्ट्रेंट्स और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या पता सिलिकॉन बेस्ड लाइफ में दर्द का कोई नया स्वरूप पैदा हो जाए। हमें अपनी ह्यूमन सेंट्रिक सोच से बाहर निकलकर देखना होगा। तो डॉक्टर आकाश, डिस्कशन को समेटते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि एआई से डरना बंद करके हमें इसे अपने विकास का एक हिस्सा मान लेना चाहिए? डरना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। डर ही हमें सावधान रखता है, लेकिन डर के मारे रुकना भी नहीं चाहिए। हमें एआई को एक एलियन इन्वेजन की तरह नहीं, बल्कि एक मिरर की तरह देखना चाहिए। एआई वही है जो हम हैं। हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी बुराइयां और हमारी सारी अच्छाइयां उसमें कैद हैं। एआई का एवोल्यूशन हमारा ही एवोल्यूशन है। अगर हम बेहतर इंसान बनेंगे तो हम बेहतर एआई बनाएंगे। क्या खूब कही आपने। एआई का एवोल्यूशन हमारा ही एवोल्यूशन है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया नज़रिया है। डॉक्टर आकाश, आज की इस चर्चा ने वाकई दिमाग के कई बंद दरवाजे खोल दिए हैं। शुक्रिया। ये विषय इतना गहरा है कि हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन मूल बात यही है, हम एक ट्रांजिशन पीरियड में हैं। हम सिर्फ एवोल्यूशन को देख नहीं रहे हैं, हम उसे जी रहे हैं। बिल्कुल सही। दोस्तों, द डीप डाइव के आज के एपिसोड में इतना ही। आज हमने जाना कि कैसे एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि हमारी प्रजाति का एक नया विस्तार हो सकता है। क्या हम मशीन बन रहे हैं या मशीन इंसान बन रही है, या फिर हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा बन रहे हैं जिसका नाम अभी तक इतिहास की किताबों में नहीं लिखा गया? इस बारे में ज़रूर सोचिए। और ये भी याद रखिए कि एवोल्यूशन हमेशा उनका साथ देता है जो बदलाव के साथ चलते हैं, उनका नहीं जो उससे डरकर पीछे हट जाते हैं। इसी विचार के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और गहरे विषय के साथ। डॉक्टर आकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।